नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर का हमारे शरीर में महत्व क्या है और इसकी खराबी की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें लीवर में चर्बी होती है और उन्हें इस बात का पता तब चलता है जब वो किसी वजह से अल्ट्रासाउंड या कोई भी दूसरे स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवर के फैट को खत्म करने के लिए और लीवर के काम को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही लाभकारी ड्रिंक के बारे में, जो कि एक जबरदस्त होम रेमेडी है जिसे आप इस्तेमाल करके लीवर से चर्बी को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि लीवर पर चर्बी क्यों जमा होती है। पहली चीज, अक्सर लोग ये समझते हैं कि फैट को हजम करने वाला लिक्विड जो होता है वो गॉल ब्लैडर से बनता है, जो कि गलत है। ये लिक्विड, जिसे बाइल कहते हैं, लीवर से बनता है और हमारे गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वहां से निकलकर उस खाने में मौजूद फैट को तोड़ता है, मतलब हजम करता है। अब इस बाइल को भी सही से काम करने के लिए एक तरीके के एंजाइम्स लाइपेज की जरूरत पड़ती है और फिर जाकर फैट हजम होता है। और अगर यही बाइल सही तरीके से नहीं बनती या उस फैट को हजम करने के लिए काफी नहीं होती, तो एंजाइम लाइपेज भी काम नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी सही तरीके से खून में एब्जॉर्ब नहीं होते और बॉडी में हर तरीके के विटामिन की कमी से जो उसके मुख्य लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसमें खासकर वो विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जिस तरह विटामिन ए, डी, ई और के वगैरह हैं, उनकी कमी हो जाती है और फिर हर एक की कमी से बॉडी में दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाते हैं। इस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कम हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में अलग अलग इन्फ्लामेशंस पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा इस बाइल का एक फायदा ये भी है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। जब लीवर सही से काम नहीं करता तो बाइल सही नहीं बनता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, क्योंकि बाइल्स कम होने से कोलेस्ट्रॉल नहीं टूट रहा होता और फिर वहीं जमा होते होते पथरी बन जाता है। इसलिए जिन लोगों को पित्त की पथरी होती है, उन्हें इसे खत्म करने के लिए बाइल साल्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसी तरीके से जो लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन खाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देती, और आपको पता है लीवर से बनने वाली बाइल्स भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को पित्त में पथरी की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा यही बाइल्स हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये लीवर खराब होने से कम बनता है तो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में से निकलने की बजाय स्टोर होने लग जाते हैं। अब अगर अब बात की जाए फैटी लीवर की कौन से मुख्य लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं चल पाता और उनको फैटी लीवर और फैट के दूसरे प्रॉब्लम्स हो चुके होते हैं। इसका पहला लक्षण, जैसे लीवर वाली जगह पर पसली के साथ हैवी महसूस होता है, उसके भारीपन की वजह से उस जगह पे प्रेशर बढ़ जाता है, दर्द होता है और यही दर्द फेरेनिक नर्व के जरिए शोल्डर तक चला जाता है और फिर वहां पर अजीब सा दबाव महसूस होता है, दर्द होता है। टॉक्सिन्स रिमूव ना होने से स्किन पर इचिंग रहने लग जाती है, आंखों और स्किन का रंग पीला हो जाता है, पैरों और स्किन में ड्राइनेस की वजह से वो क्रैक हो जाते हैं। इस तरीके के काफी सारे लक्षण होते हैं लीवर के खराब होने का। हमारे लीवर का एक जरूरी काम ये भी है कि ये थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन के लिए भी जरूरी होता है। ये T4 को T3 में कन्वर्ट करता है और जब लीवर खराब होता है तो थायराइड हार्मोन्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो जो एक्टिव T3 होता है वो कम हो जाता है और लगभग 80% T3 इसी लीवर से बनता है और इसी वजह से थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाते हैं। इसलिए जिनको थायराइड की समस्या रहती है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीवर के टेस्ट भी करवाएं। इसके अलावा ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगर लीवर खराब होता है तो इसी वजह से औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
और मर्दों में एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से ब्रेस्ट टिश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं और उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है और फिर उनमें इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। आज की इस खास वीडियो में हमने लीवर में बनने वाली पाइल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो हम में से काफ़ी लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि शरीर में पाइल्स पूरी है या नहीं। तो उसके लिए अगर शरीर में बाइल्स की कमी है और लीवर सही से नहीं बना रहा है, तो कुछ मुख्य लक्षण मिल सकते हैं, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर बाइल्स कम है। तो सबसे पहले तो लक्षण जो आपको मिलेगा आपके अंदर, वो ये है कि आपको फैटी फूड के डाइजेशन में दिक्कत होगी और अगर ज़्यादा फैट वाला खाना खाने के बाद आपको लगता है कि पेट फूल सा गया है, तो इस कंडीशंस में आपको बाइल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा आपको लगे कि जैसे पेट नहीं भरा है, अभी भी भूख बाकी है, तो वो भी इसलिए हो सकता है क्योंकि बाइल्स कम होने से खाने की जो फैट्स होती है वो हजम नहीं होती, जिसके कारण से एनर्जी नहीं बनती और फायदा ज़्यादा नहीं होता। इस तरह से अगर इंडाइजेशन रहती है, नाउज़िया एंड वोमिटिंग महसूस होती है, तब भी बाइल्स की कमी होती है। अब यही बाइल्स भी लीवर में से फैट को खत्म करने के लिए ज़रूरी है। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि लीवर से फैट कम करने के लिए आप बाइल सप्लीमेंट या बाइल साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बाइल की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है, तो ये फैटी लीवर में मौजूद फैट्स को कम करने में हेल्प करता है। और अब आपको एक बहुत ही सिंपल से रेमेडीज बताते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने लीवर से फैट को ख़त्म कर सकते हैं। अपने लीवर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बेहतर कर सकते हैं, उसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस सिंपल सी रेमेडीज के साथ कीटोजेनिक डाइट खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर होते हैं, फैट कम होते हैं और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, तो आप अपने लीवर से 50% तक फैट को सिर्फ 14 दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं। इस साधारण से शेक को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर वेजिटेबल केल है, जो कि गोभी की एक किस्म है, जिसे आपको इसमें शामिल करना है। केल में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, जो लीवर के काम को एम्प्लीफाई कर देता है। ये खून को साफ करके डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। इसमें विटामिन ए भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो लीवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसमें फाइबर्स और प्लांट बेस्ड कंपाउंड होते हैं, जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, जिससे लीवर से चर्बी खत्म होने में हेल्प होती है, जो लीवर से फैट को खत्म करने में आपकी मदद भी करते हैं। इस शेक में दूसरी चीज जो आपको मिलानी है, वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में कुछ ऐसे लाभकारी तत्व होते हैं जो लीवर से फैट को कम करने में मदद करते हैं। ब्लूबेरीज में कोरेक्टिन होता है, जो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा यही कोरेक्टिन इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। इनमें एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन भी होता है, जो लीवर के कैंसर को रोकने में हेल्प करता है। इसकी भी लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के अलावा और भी काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो इसमें ऐड करना है, वो है कीफर। याद रहे, जब मार्केट से इसे खरीदें तो इसे आपको फुल फैट लेना है, कोई फ्लेवर या मीठा उसमें शामिल ना हो, और अगर ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा बेहतर है। इस कीफर में प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं। साथ में इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है और लीवर फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा ये लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जिससे फैटी लीवर में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब आपको इसे बनाना कैसे है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो केल और ब्लूबेरीज आपको अक्सर फ्रेश नहीं मिलती, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से तैयार होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, और फ्रेश मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी तरीका ठीक है कि एक बार आप इसे लेकर फ्रीजर में स्टोर कर लें। अब आपको 2 कप केल लेना है, 1 कप आपको ब्लूबेरीज लेनी है और 1 कप आपको इसमें कीफर शामिल करना है। इसके साथ ब्लेंड करने के लिए 1 कप पानी भी मिला दें। अब इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड करें और ये जितना बन जाए आप इसे पी लें। और इस शेक को रोजाना सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं।
और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके परिणाम और भी अच्छे सामने आएँगे। मतलब लीवर से चर्बी जल्द ही खत्म हो जाएगी और साथ में काफ़ी सारे दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और चैनल पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी-सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद, जय भारत।